नमस्कार, मेरा नाम गौरव चौधरी है और मैं अभी करंट बोर्ड में मैं सेक्रेटरी पद पे हूँ और अभी इस बार के चुनाव में मैं उपाध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ। अच्छा चीज़ है ये, क्योंकि ये सवाल बार बार रिपीट किए जा रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि इसका जवाब जो है ना सरल भाषा में और अच्छे तरीके से बता दिया जाए। इसलिए मैंने इस बोर्ड का रेफरेंस लिया है कि बोर्ड पे मैं अच्छे तरीके से बता दूँ। क्या होता है कि जब ये बिल्डिंग बनती है, दो बिल्डिंग बन रही है, टावर बन रहे हैं, तो इसको क्या होता है, एक बार में पूरा नहीं बनाया जाता है। उसके बीच में ना गैप दिया जाता है ताकि इसके बीच में जो है 50 से 80 mm के बीच में गैप हो, ताकि जो है हीट और कोल्ड दो जो मौसम होता है इसमें जो है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंड जो बिल्डिंग होती है वो इजी वे में हो। दूसरा क्या, जब कभी अर्थक्वेक आती है तो उसमें बिल्डिंग हमारा एक साथ में पूरा डैमेज ना हो। अगर बिल्डिंग में मोमेंट हो तो इसके कारण अगर इधर कुछ भी डैमेज होता है तो इस दूसरे को इम्पैक्ट ना करे, इसलिए गैप को देना बहुत जरूरी है। ये जो अभी आप फोटो देख रहे हैं ये अपने सोसाइटी का एक डायग्राम है, ठीक है, जिसको कि हमने आपको सरल भाषा में समझने के लिए बनाया है। इसमें एक्सपेंशन ज्वाइंट कहाँ कहाँ आ रहा है, जैसे आप ये देखेंगे ये मंदिर का एरिया है। इस वाले पार्क में ये एचटीपी का लाइन है, यहाँ से स्टार्ट होता है जो कि ए टावर के यहाँ तक जा रहा है, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन अंडर वर्क है। एक ये हो गया, दो एक यहाँ से यहाँ है, तीसरा यहाँ से यहाँ है, ये बीच में आपस में जो कनेक्ट हो रहा है ये चार हो गए। एक हमारा यहाँ जी टावर से स्टार्ट होता है और ये सीधी आती है एच टावर के बाहर रोड पे बेंड होते हुए, और एक सीधा यहाँ से के तक है और यहाँ से बेंड होते हुए एन तक है, और एक बीच में ये पी है। ये इतना हमारा एक्सपेंशन ज्वाइंट है टोटल, जिसपे अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो काम चल रहा है वो चल रहा है इस पार्क में, जो सेंट्रल पार्क है एच टावर के पीछे में, इस जगह से जी का और एफ का जो एक्सपेंशन ज्वाइंट है उससे थोड़ा सा पहले, उससे थोड़े से पहले से यहाँ से काम स्टार्ट हुआ है और ये यहाँ के तक है। लेकिन जो अभी मेजर वर्क चल रहा है और जो लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के कगार पे है वो है यहाँ से लेकर के जे टावर के बीच में, जहाँ पे किड्स प्ले का एरिया बन रहा है। इसमें हम लोगों ने काफी इम्प्रूवमेंट पाया है और इसमें अभी और भी काम है जो कि वो कर रहा है। एक ये एरिया है जो वो कर चुका है और इसमें ये एरिया पेंडिंग है। बाकी का एरिया जो है अभी हमारा वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है, ये हमारा काम बचा हुआ है। एन टावर, पी टावर, जी टावर, एफ टावर होते हुए के टावर, इसमें ना सबसे ज्यादा तकलीफ है। इसमें क्या है कि बिल्डर के टाइम पे ही पानी नीचे गिर रहा था, तो उस टाइम बेसमेंट में कोई जाता नहीं था और उस चीज को उसने छिपाने के लिए ज्वाइंट के ऊपर में टीन का सेट लगा रखा था और जगह जगह पे पाइप लगा दिए थे कि पानी उसमें आए और पानी उसके थ्रू ड्रेन आउट हो जाए। अब क्या हुआ, टाइम के साथ में वो चदरे गल चुके हैं, पानी सीधा नीचे गिर रहा है। अब वो सबको दिख रहा है और हमें भी समझ में आ रहा है कि ये आने वाले टाइम में हमारे लिए समस्या उत्पन्न हो सकता है, तो इसलिए हम लोगों ने इसके ऊपर में काम स्टार्ट करवाया है। जो मैंने अभी बताया भी कि हम लोग अभी मेजर इसके ऊपर में काम कर रहे हैं। जी एफ के एक्सपेंशन ज्वाइंट से पहले इस ज्वाइंट से हम लोग के टावर तक का काम अभी स्टार्ट करवाया है और इसमें मेजर क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है, मैं उसको एक डायग्राम के थ्रू बता रहा हूं आपको कि हमारा एक्सपेंशन ज्वाइंट जो है ये वेयर एंड टेयर में आता है। ये जो है हर 4-5 साल के बाद ये काम कराना पड़ता है, लेकिन इसमें बहुत पहले ही काम जो है आ चुका। उसका मुख्य कारण क्या है कि जब ये जो हमारा पोडियम है जो हम बात कर रहे हैं, ये एन टावर, पी टावर, के टावर, जे टावर, एच टावर के बीच का जो पार्क का एरिया है, ये जो एक्सपेंशन ज्वाइंट है, इसमें इन्होंने किस तरीके से काम किया है। काम इन्होंने क्या किया है कि पूरा जो अंडर कंस्ट्रक्शन का जो मलबा था वो सारा मलबे को डंप करके और मिट्टी डाल के पार्क को डेवलप कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल इस तरीके से पार्क डेवलप नहीं होता है। उसका एक प्रोसीजर है कि जो मदर स्लैब है, मदर स्लैब में इस तरीके से हर थोड़े थोड़े दूर पे
ये मान के चलते हो ये हमारा पार्क का एरिया है। इस पोडियम पे जो बारिश की, क्योंकि ये ओपन टू स्काई है, इसमें बारिश का पानी आएगा सीधा। जब ये मिट्टी में पानी जाएगा नीचे, ये पानी सड़क के यहाँ पे आए और ये कैचर के थ्रू पानी हमारा नीचे जाए, ये होना चाहिए। जो इन्होंने क्या किया है कि इस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया है और इन्होंने एक पाइप कहीं कहीं पे डाला है, जितने संख्या में पाइप पड़ना चाहिए वो पाइप नहीं डाला है। यहाँ से पहले से काम स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक जो काम चल रहा है, इसमें हमने जो वेंडर का सिलेक्शन किया था, हमने उसको एक्सपेंशन जॉइंट का काम करने के लिए दिया हुआ था। एक्सपेंशन जॉइंट के अंदर में वो जो काम कर रहा था, वो क्या कर रहा था कि जो भी अभी हमारा कंक्रीट वर्क हुआ है उसको डिसमेंटल करना, डिसमेंटल करके उसको मदर स्लैब तक जाना, मदर स्लैब पे जा करके ज्वाइंट को अच्छे तरीके से क्लीन करना, ज्वाइंट अगर कहीं पे डैमेज है तो उसको हाई स्ट्रेंथ मोटार से रिपेयर करना, रिपेयर करने के बाद उसमें कंप्रेशन सील डालना, कंप्रेशन सील डालने के बाद उसमें एक बाइका रॉड लगता है, बाइका रॉड के ऊपर में इपीडीएम का सीट लगा के, इपीडीएम का सीट लगा के दोनों तरफ से एक रिटर्निंग वॉल खड़ा करके ईएमबी की कोटिंग करके और वो पानी भर के 5 दिन के लिए टेस्टिंग देता है कि वो पानी नीचे तो नहीं गिर रहा है। वो टेस्टिंग सेटिस्फाइड होने के बाद वो क्या करता है, उसके ऊपर में प्रोटेक्शन प्लेट लगा के, प्रोटेक्शन प्लेट लगा के और वो फिर से फिल कर देता है और फिल करके वो हमें हैंड ओवर कर रहा था। तो हमने ये एक्सपेंशन जॉइंट का काम दिया हुआ था। बट अभी क्या है, उस काम के साथ में अब जब ये नए चैलेंजेस देखने को मिले, जो बिल्डर्स उसको कॉन्ट्रेक्टर जो हमारा है उसको भी देखने के लिए मिला, क्योंकि हमने काम तो उसको एक्सपेंशन जॉइंट का दिया था। उसमें हमने उसने पाया कि इसमें एक्सपेंशन जॉइंट के साथ में आपका वाटर प्रूफिंग और जो ड्रेन आउट का सिस्टम है उसमें बहुत समस्या है, उसको करना पड़ेगा। हमने उसी वेंडर को, जो हमारा रेट तय था उसी रेट के अंदर में मैंने उससे एग्री करवाया कि तुम इसके अंदर में वाटर प्रूफिंग भी करोगे रिटर्निंग वॉल का, और जो हमारे यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है वो क्या है कि जब कोई भी पोडियम तैयार होता है, पोडियम तैयार होता है उसके अंदर में पानी को निकलने के लिए रास्ता दिया जाता है कि जब ओपन टू स्काई हमारा पोडियम है तो बारिश के पानी सीधा ऊपर से फ्लोर के ऊपर में आएगा। अब वो पानी जाएगा कहाँ, इसके बारे में सोचा ही नहीं गया कि पानी जाएगा कहाँ। वो पानी जब भी जाएगा तो मिट्टी एब्जॉर्ब करेगी, वो जाएगी नीचे, नीचे जब मदर स्लैब से जाएगा तो उसको रास्ता तो है नहीं, जितने नंबर ऑफ कैचर होने चाहिए वो है नहीं, वो सारा पानी जो है ज्वाइंट के पास में जाता है, ज्वाइंट के नहीं वहां पे अगर वो सील हो रहा है तो वो कहीं और से गिर रहा है। तो उस चीज के लिए हर थोड़े थोड़े दूर पे जहां जहां पानी इकट्ठा आ रहा है उन सब जगहों को चिन्हित करके उसमें कोर कटिंग किया जा रहा है, कोर कटिंग करके उसमें पाइप लगाए जा रहे हैं कि बारिश का जो पानी आए वो पानी पाइप के थ्रू नीचे ड्रेन आउट हो जाए, वो ज्वाइंट से ना गिरे। और इसका एक एग्जाम्पल है जो कि मैं एक वीडियो में आपको दिखा सकता हूँ और बता सकता हूँ कि जो अभी पानी जो गिर रहा है वो आप देखेंगे इन पानी पाइप के थ्रू धीरे 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 ड्रॉप्स में वो पानी अब नीचे जा रहा है। जो ज्वाइंट से जहाँ पे काम नहीं हुआ है वहां पे आप पानी का फ्लो देखेंगे बहुत तेज है, और जहाँ पे ये पाइप लग चुके हैं, जहाँ पे ये कोर कटिंग हो चुका है, वाटर प्रूफिंग हो चुका है, तो वो पानी का कंट्रोल हो चुका है। दूसरा चीज, इसके साथ में जो ये सालों से पानी उस बिम के थ्रू उस छत के थ्रू जो गिर रहा था उसमें कैविटी क्रिएट हो चुका है, पानी अपना रास्ता बना चुका है। उसको कंट्रोल करने के लिए पीयू ग्राउटिंग किया जा रहा है, पीयू ग्राउटिंग करके उसको हील किया जा रहा है ताकि पानी वहां से भी ना गिरे। तो उस इंजेक्शन ग्राउटिंग को भी स्टार्ट किया गया है। तो ये पूरा प्रक्रिया है। और जो ये लोगों में भ्रांति फैलाया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दे दिया गया, कॉन्ट्रैक्टर पैसा लूट के चला गया, वो काम कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारा काम हुआ है, हमारा जो टोटल काम है अप्रॉक्स जो हम मान के चलते हैं 800 से 900 मीटर के आसपास में काम है पूरे सोसाइटी में, 800 से 900 मीटर के आसपास में काम है। और वो काम लगभग जो अभी हुआ है वो मैं मान के चलता हूँ कि लगभग अप्रॉक्स अगर हम बात करें तो 200 मीटर के आसपास में वो काम हुआ है। जिस देखिए ज्वाइंट एक्सपेंशन का जो हमारा काम है, जो मैंने अभी पीछे भी बताया था आपको कि इसमें सिर्फ एक्सपेंशन ज्वाइंट नहीं रह गया, एक्सपेंशन ज्वाइंट के साथ में हमारा काम बढ़ चुका है, जिसमें कि वाटर प्रूफिंग भी हो गई है, पीयू ग्राउटिंग भी हो गया है और कैचर्स को डेवलप करना हो गया है। तो अगर हम इन तीनों चारों चीजों को जोड़े हैं तो जिसका अनुमानित कॉस्ट जो है 50 से 55 लाख के आसपास में जाएगा पूरे सोसाइटी का,
जो हमने अभी पीछे बताया था डायग्राम में। और जो अभी हमारा कॉन्ट्रैक्टर है वो लगभग 11 लाख के आसपास में काम कर चुका है जो अभी तक में, और हमने उसको अभी 5 से 6 लाख रुपए के आसपास में पेमेंट किया है। अभी 50% उसका अभी पेमेंट होल्ड है। वो जब हमें पूरा 100% कंप्लीट करके दिखा देगा उसके बाद ही उसका हम पेमेंट रिलीज करेंगे। बहुत सुधार है। पहले वहां पे पानी जो फ्लो में आप अदर जगह पे देखेंगे उस तरीके से गिर रहा था। आज के डेट में वहां पे कोई टीन सेट नहीं है, कोई चदरा नहीं, कोई पीवीसी नहीं लगा हुआ है। पानी जो बूंद में गिर रहा है, जहाँ की पानी पूरे फ्लो के साथ में गिर रहा था वहां पानी ड्रॉप्स में आ रहे हैं। वो ग्राउटिंग कर रहा है, पीयू का इंजेक्शन कर रहा है। वो धीरे धीरे, उसका कहना है उसने गारंटी दिया है 10 साल का कि 10 साल तक आपको कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए आप देखेंगे कि वो रेगुलर बेसिस पे जहां भी काम कर रहा है, वहां जहां भी उसको असंतुष्ट हो रहा है वो उसको गड्ढा करता है, रीचेक करता है कहाँ पे क्या है और फिर से वो उसको हील कर रहा है। तो वो अपने कोशिश में लगातार लगा हुआ है और वो जब तक खुद संतुष्ट नहीं होगा वो तब तक हमें हैंड ओवर भी नहीं देगा।